ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 42 पर ओवा फेमी को फेस करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर ब्रॉक के अनडिफीटेड होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ईविल के अपकमिंग डेब्यू को लेकर कंपनी में क्रिएटिव लेवल पर प्रॉब्लम हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो बड़े सुपरस्टार कंपनी पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो वहीं डीमन फिन बैलर के वापस आने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर अगर आप लोग ब्रॉक लेसनर को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर आने वाले टाइम में जितने भी मैचेस लड़ेंगे, ब्रॉक यहाँ पर उन सभी मैचेस को जीतने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और पॉल एविन दोनों ने कंपनी को ये बोला है कि ब्रॉक लेसनर अब यहाँ पर उनके रिटायरमेंट मैच से पहले कंपनी पर कोई भी मैच हारना नहीं चाहते हैं, और ब्रॉक यहाँ पर अब सीधे उनके रिटायरमेंट मैच के ऊपर हारेंगे। और यही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते ब्रॉक लेसनर और ओवा फेमी का मैच अनाउंस किया तो काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हुए कि क्या यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर ओवा फेमी ब्रॉक से हारने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉक ने कंपनी के अंदर ये बोला है कि वो उनके रिटायरमेंट मैच से पहले कोई भी मैच नहीं हारेंगे। वल यही इंटरनेट पर इस कंफ्यूजन के बाद अब पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर के कंपनी के मैनेजमेंट को बोलने को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी वो रिपोर्ट रियल ना होकर बल्कि फेक रिपोर्ट थी, और ब्रॉक लेसनर ने कंपनी में किसी को भी नहीं बोला है कि वो यहां पर कंपनी में किसी मैच को हारने से मना कर रहे गए। और रेसलमेनिया के ऊपर भी ब्रॉक लेसनर ने अनडिफीटेड होने को लेकर कोई भी डिमांड नहीं की है, और इवन इस चीज की हाई चांसेस है कि ब्रॉक यहां पर ओवा फेमी को पुट ओवर करेंगे और ओवा फेमी रेसलमेनिया के ऊपर बीस्ट ब्रॉक लेसनर को बीट करने वाले हैं। मतलब ये तो रेसलमेनिया को देखकर पता चलेगा कि क्या यहां पर ओवा फेमी उनके पहले सिंगल रेसलमेनिया मैच को विन करते हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर ने सच में कंपनी के अंदर ये डिमांड रखी है कि वो रिटायरमेंट से पहले कोई भी मैच नहीं हारेंगे। वाल आपको क्या लगता है, ओवा फेमी ब्रॉक लेसनर में किसको जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर अब यहां पर पावर हाउस हॉब्स किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जहां ओरिजिनली पावर हाउस हॉब्स को जेली रोल के साथ सेलिब्रिटी मैच में बुक करने वाली थी, वहीं अब यहां पर क्रिएटिव प्लान चेंज हो चुके हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव प्लान चेंज होने के बाद अब यहां पर डेब मेल्जर के अकॉर्डिंग पावर हाउस हॉब्स जेली रोल के साथ टीम अप नहीं करेंगे, और करंटली हॉब्स यहां पर रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे कंपनी ने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के हिसाब से हॉब्स यहां पर डेफिनेटली रेसलमेनिया के ऊपर काम तो करने वाले हैं। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंटिन्यूअसली पावर हाउस हॉब्स को जॉबर की तरह बुक करने के बाद कंपनी यहां पर हॉब्स को रेसलमेनिया के ऊपर बुक करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फिन बैलर के जजमेंट डे पर टर्न करने के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि रेसलमेनिया के ऊपर फिन बैलर पॉसिबली डोमिनिक मिस्टेरियो को फेस कर सकते हैं। और अब यहां पर इस मैच के अंदर फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर के वापस आने को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो और बैलर का मैच होगा या नहीं, ये तो 100% कंफर्म नहीं गए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जजमेंट डे और फिन बैलर की स्टोरी लाइन के अंदर एट द एंड ऑफ द डे फिन बैलर का अल्टर कैरेक्टर डीमन वापस आने वाला है, और ऑलरेडी यहां पर कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर वापस लाने को लेकर बातें चल रही है, और हमें यहां पर इस साल के ऊपर फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर 100% देखने को मिलेगा। वेल मैं डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 के ऊपर मिड मैच में फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेंटोज एस्कोबार की। वेल बात करें अगर यहां पर सेंटोज एस्कोबार की, तो अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के सब ब्रांड लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेडी रे पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर सेंटोज एस्कोबार देखने को मिले थे, और यही शो के ऊपर सेंटोज एस्कोबार के रसल करने के बाद अब इवेंट के ऊपर यहां पर सेंटोज एस्कोबार को इंजरी हो चुकी है, और सेंटोज एस्कोबार के इंजर्ड होने के बाद अब उन्हें यहां पर उनकी इंजरी की सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें यहां पर टॉन टाइसेप्स इंजरी हुई है, जिसकी वजह से आने वाले 6 महीनों तक पॉसिबली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि डोमिनिक और सेंटोज दोनों के इंजर्ड होने के बाद लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट ईविल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ईविल यहाँ पर जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आने वाले हैं। बट अब यहाँ पर
डब्ल्यूडब्ल्यूई में इविल के डेब्यू को लेकर कंपनी के क्रिएटिव्स के बीच में मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली इविल को मेन रोस्टर पर लाना चाहती है, वहीं इविल ने क्रिएटिव्स को ये क्लियर बोल दिया है कि वो यहां पर मेन रोस्टर पर ना आके बल्कि एनएक्सटी पर आना चाहेंगे, जिससे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्क कल्चर को समझ सके और उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने में आसानी हो। और अब यहां पर इविल के ऐसा बोलने के बाद कंपनी के अंदर इविल को लेकर जो भी प्लान थे उन सभी प्लान्स को होल्ड पर रख दिया गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इविल को लेकर क्या करना है। और जहां ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इविल यहां पर अभी तक कंपनी के ऊपर ऑलरेडी डेब्यू कर चुके होते, वहीं अब इविल के एनएक्सटी में जाने की डिमांड करने के बाद कंपनी यहां पर इविल के डेब्यू को होल्ड कर रही है और आने वाले टाइम पे इविल और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट में और डिस्कशन होने वाला है और उसके बाद ही इविल के डेब्यू को कराया जाएगा। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि इविल का डेब्यू एनएक्सटी और मेन रोस्टर में कहां होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर द बेला ट्विंस की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर निकी बेला की डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद इस साल रॉयल रंबल पर ब्री बेला हमें वापस आते हुए दिखाई दी और अब यहाँ पर बेला ट्विंस के सालों बाद टेलीविजन पर रिटर्न करने के बाद इस हफ्ते निकी बेला और ब्री बेला दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पार्ट टाइम बेसिस पर काम ना करके बल्कि फुल टाइम बेसिस पर काम करने वाली है, क्योंकि इस हफ्ते के ऊपर बेला ट्विंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो यहाँ पर 6 महीने या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि टोटल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और अब यहाँ पर आने वाले 2 सालों के लिए बेला ट्विंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर कंटिन्यूअसली काम करेंगी और पॉसिबली 2 साल काम करने के बाद बेला ट्विंस इवेंचुअली यहाँ पर 2027 या 2028 में हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होते हुए दिखाई देंगे। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 सालों के अंदर बेला ट्विंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन कौन से टाइटल दिए जाते हैं और बेला ट्विंस रेसलमेनिया के ऊपर किसको फेस करती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैक।